हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सारिका गौतम। स्वागत करती हूँ आपका बंसल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे केवीएस एनवीएस पीजीटी और टीजीटी एग्जाम के बारे में कि ये एग्जाम का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, कब तक आपका एग्जाम होने वाला है और प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है। ठीक है, साथ ही में हमारा न्यू बैच अनाउंस हो रहा है आप सब लोगों के लिए। खुशखबरी की बात है, हमारा नया बैच अनाउंस हो रहा है। इस बैच के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो देखो, नोटिफिकेशन का तो कुछ ऐसे रहता है कि जब आपका अभी तक तो कोई ऑफिशियल नोटिस आया तो नहीं है, लेकिन जब आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा उसमें आप ऐसे लगा लो कि आपका विद इन 2 मंथ्स आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, विद इन 2 मंथ्स आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। जैसे बात करें केवीएस के एग्जाम की, ठीक है, तो केवीएस का जो एग्जाम लास्ट टाइम हुआ था वो आपका हुआ था दिसंबर में, नोटिफिकेशन आ गया था इसका। ठीक है, दिसंबर में इसका नोटिस आ गया था, ऐसे लगा लो आप। और जो आपका एग्जाम था ये कंडक्ट हो गया था फेब्रवरी में। ठीक है, फेब्रवरी में आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो गया था। ठीक है, तो ये लगा लो आपके पास 2 महीने थे। तो अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हम ये लगा के चलते हैं कि आपके पास 2.5 to 3 मंथ्स है। चलो 3 मंथ्स लगा लेते हैं कि अब आपके पास तैयारी करने के लिए कितने हैं, 3 मंथ्स हैं। ठीक है, ये एनालिसिस के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि आपके पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए 3 मंथ्स है। ठीक है, अब बात आती है कि तैयारी आपको कैसे करनी है, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है उससे पहले मैं आपको अपने नए बैचेस के बारे में बताना चाहती हूँ, रिकॉर्डेड बैचेस। तो सबसे पहले तो अगर आपने ये रिकॉर्डेड बैचेस को बाय करना है, परचेज करना है, तो कैसे करोगे आप? देखो, अपने बैचेस के थ्रू ही कैसे हम क्लासेस, किस तरह से हमारा पैटर्न रहता है क्लासेस का, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना है बाय कोर्सेज पे। ठीक है, आपको ये खोल लेनी है पहले वेबसाइट। बाय कोर्सेज में आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने टीजीटी सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, अगर आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ से पीजीटी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद देखो, हमारे पास क्या है। आपने नीचे चल जाना है, ये देखो, केवीएस एनवीएस, आपके पास यहाँ पे लिखा है पीजीटी बायोलॉजी रिकॉर्डेड बैच। ठीक है, ये आपके पास मैथमेटिक्स रिकॉर्डेड बैच, ये केमिस्ट्री रिकॉर्डेड बैच, फिर फिजिक्स रिकॉर्डेड बैच, और वैसे ही आपको मिल जाएगा देखो बायोलॉजी एंड ये लाइव बैचेस हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखो, रिकॉर्डेड बैचेस की अगर हम बात करें, ठीक है, लाइव बैचेस में क्या होगा, क्लासेस लाइव चलेंगी आपकी। ठीक है, रिकॉर्डेड बैचेस में आपको पूरा जो भी आपके पास है, आपको जो मतलब जितना भी आपका सिलेबस है वो आपको जितना पूरा का पूरा सिलेबस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, तो देखो, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आपको ये केमिस्ट्री का बैच परचेज करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाओगे और यहाँ से आप ऐड टू कार्ट करोगे। आपको यहाँ पे 60% का डिस्काउंट मिल रहा है 4000 में। ये देखो, ये आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या प्रोवाइड करते हैं कोर्स में। आपको इसमें देखो क्या मिलेगा, ये आपको रिकॉर्डेड बैच है तो आपके पास इधर रिकॉर्डेड क्लासेस आएगी। अगर आप लाइव बैच खरीदते हो तो आपको यहाँ पे क्या आएगी, लाइव क्लासेस आएंगी, साथ में वही आपको क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखो, आपको जो भी आपकी क्लास के बाद आपको जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको नोट्स की भी टेंशन नहीं। अगर कोई ऐसे लेंदी चैप्टर आपको नहीं, आपने नोट्स बनाए और आपको सिर्फ ऐसा है कि मुझे सिर्फ रीडिंग करनी है इसकी, देख देख के मैं मतलब ऐसे याद कर लूंगी इसको या कर लूंगा, तो आप ऐसे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि केमिस्ट्री की बात करें, उसमें एस ब्लॉक पी ब्लॉक चैप्टर है, तो वो काफी ज्यादा लेंदी चैप्टर होता है, तो वो सिर्फ रटने वाला होता है, तो फिर उसके लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको क्लास लगी थी उसके नोट्स मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली नोट्स से आप रिवाइज कर लेना। उसके नोट्स खुद से मत बनाना, बस उसकी पीडीएफ को निकाल लेना, मतलब हार्ड कॉपी निकाल लेना और वहां से पढ़ लेना। तो वैसे आपको बायोलॉजी में वही चीज रहेगी। ठीक है, सेम आप फिजिक्स में भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, देखो टेस्ट सीरीज जो ये होती है हमारी, ये टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलती है, ये टेस्ट सीरीज जो होती है ये टाइमर के साथ होती है। ठीक है, तो टाइमर जहाँ पे आ गया ना, तो आप मतलब ऐसे लगा लो कि आप टाइमर के साथ अगर कोई पेपर दे रहे हो तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप जो लास्ट फाइनल पेपर में बैठे हो बस उसकी तैयारी हो रही है आपकी। क्योंकि टाइमर जब सर पे आ जाता है ना, तो ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट देना, तो 1 ही मिनट देना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है टाइमर के साथ जब आप किसी भी टेस्ट को देते हो। क्योंकि देखो, अगर आप खाली क्वेश्चन खोल के बैठ गए हो, अब उसी क्वेश्चन को आप देखो
5 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, उसी क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, उसी क्वेश्चन को टाइमर के साथ आपको 1 मिनट में सॉल्व करना होगा या 2 मिनट में सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये वहां पे आ जाता है, ठीक है। फिर देखो आपका क्या है, ये जो आपकी वैलिडिटी है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने परचेज कर लिया और आप बोलोगे कि एग्जाम तो आया नहीं 3 मंथ्स के लिए, नहीं, आपकी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक इस कोर्स की आपकी वैलिडिटी रहने वाली है। उसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स, मतलब कि जो भी आपकी क्लास होगी उसके उससे रिलेटेड जो भी आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ बनते हैं कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से फाइनल पेपर में आ सकते हैं, वो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट, ठीक है। कंप्लीट आपको जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में कंप्लीट पहले चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे, फिर आपको कंप्लीट, जैसे आप फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आपको चैप्टर वाइज भी टेस्ट मिल जाएंगे, फिर आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक का टेस्ट मिल जाएगा, फिर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल जिसमें होगी उसका फुल टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हम क्वेश्चंस असाइनमेंट्स में भी कवर करते हैं और जो आपको डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ प्रिपरेशन के बारे में। देखो प्रिपरेशन कुछ ऐसी रहेगी, जैसे कि मैं आपको ना एग्जाम्पल से बताती हूँ। आपने फॉर एग्जाम्पल आप तैयारी कर रहे हो किसकी, केमिस्ट्री के लिए आप फॉर एग्जाम्पल तैयारी कर रहे हो, वही पैटर्न सभी में अप्लाई होता है। तो केमिस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग आपने चैप्टर को पढ़ा, ठीक है। तो आपको केमिकल बॉन्डिंग की फॉर एग्जाम्पल आपके पास कितनी है, 10 क्लासेस है, ठीक है। आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा, आपके पास 10 क्लासेस है उसकी। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको 10 क्लासेस देखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट क्लास देखी और सेकेंड क्लास देखी, अब आपको क्या है, इन दोनों क्लासेस के आपको असाइनमेंट्स आ गई कि अब आपको असाइनमेंट 1 सॉल्व करनी है इन क्लासेस के बाद, ठीक है, असाइनमेंट 1, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लो उस असाइनमेंट को, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो फर्स्ट 2 क्लासेस में आपके क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स कवर हुए उसकी आपने असाइनमेंट भी सॉल्व कर ली, साथ साथ में आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स भी मिल गई, उनसे भी क्या होगा, आपकी क्या होगी, इनके इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व होते रहेंगे। असाइनमेंट और डेली प्रैक्टिस शीट एक चीज ले लो, डेली प्रैक्टिस शीट आपकी बेसिकली इनमें ये क्वेश्चंस कवर होते रहेंगे जो भी आपने फर्स्ट 2 क्लासेस लगाई है उसके, ठीक है। सिमिलरली आप इसी तरह से बाकी सारी क्लासेस भी लगाओगे। सपोज आपने पूरी 10 की 10 क्लासेस लगा ली, अब जब तक आप एंड में क्या करोगे, जब तक आप क्या करोगे अपनी बाकी सारी क्लासेस लगाओगे जितनी भी असाइनमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपको इस चैप्टर की कितनी मिली है, फॉर एग्जांपल आपको इस चैप्टर की 6 असाइनमेंट्स या 6 डीपीएस मिली है, तो क्या होगा, और हर डीपीएस में सपोज 10 क्वेश्चन है, तो आप ये लगा लो कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते पढ़ते के साथ साथ में आपने 60 क्वेश्चंस जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, 60 क्वेश्चंस आपने साथ साथ में सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो आप ये देखो कि जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो कितने अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आपको इस चैप्टर का टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे और अपना टेस्ट दोगे, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपका ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर होगा वो कितने अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सिमिलरली ये पैटर्न आपका सभी चीजों में अप्लाई होता है, सभी चैप्टर्स में यही पैटर्न से आपको चलना है, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपकी 100% सिलेक्शन करवाएगी, ठीक है, गारंटेड। अगर आप इसी तरह से तैयारी करोगे तो जो आपकी सिलेक्शन है वो 100% होने वाली है, ठीक है। तो ये रहता है हमारा प्रिपरेशन का तरीका, ठीक है। अब मैं बात करूं हमारे बैचेस की, तो बैचेस मैंने आपको अभी अभी दिखा दिया है कि ऑलरेडी वहां पे आपको रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्मेट में मिल रहे हैं, ठीक है। आप ले सकते हो, उनको परचेज कर सकते हो। उसके साथ में देखो यहाँ पे जिन बच्चों को सिर्फ क्या है पेपर 1 की तैयारी करनी है, क्योंकि हमारे पास सारे साइंस वाले सब्जेक्ट है, नॉन साइंस वाले स्टूडेंट जिनको सिर्फ आपको जनरल पेपर जो रहता है आपका उसकी तैयारी करनी है, तो वो लोग ये 1000 का कोर्स है वो भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको देखो ये सारा कंटेंट मिल जाएगा, जनरल पेपर वाला जो भी है, दैट ऑल्सो फॉर 1000 रुपीज। और इसमें भी पैटर्न जो है आपका तैयारी का वो वही रहेगा जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो हमारे अभी जो लेटेस्ट हिमाचल में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, पीजीटी के एग्जाम हुए थे, उसमें देखो टॉप रैंकर्स जो है वो हमारे ही अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे विद
प्रूफ आपके पास यहाँ पे इनका रिजल्ट है, ठीक है। और इनका रिजल्ट आपने और भी देखना होगा, बहुत सारी वीडियोस में विद प्रूफ लगा के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है HP PGT मैथ्स के रैंकर्स, ठीक है, टॉप रैंकर। सिमिलरली आपके पास ये PGT के भी है, HP PGT के मैथ्स के ही हैं ये भी। और वैसे ही फिजिक्स में भी आपके पास सिमिलरली आपके पास फिजिक्स में भी देखो जो है वो टॉप 11 19 ऐसे रैंक्स जो है वो हमारी अकेडमी के स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसे गारंटेड रिजल्ट चाहिए, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा जो प्रेपरेशन का तरीका है वो कैसा है, ठीक है, तो आप भी हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से परचेज करना है। Thank you so much for watching. All the best.